हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आइए हम लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। वो महान परमेश्वर है, उसकी आराधना करना बहुत ही अच्छा है। सो आइए हम लोग ब्रदर तिमोथी के साथ परमेश्वर की, महान परमेश्वर की आराधना करें जो आत्मा है। इसलिए आत्मा सच्चाई से हम लोग सबको मिलकर आराधना करें। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास के देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा।
ऊंचा मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम है ऊंचा। हालेलुया हालेलुया। आराधना करूं तेरी आराधना करूं पाप क्षमा कर चमन दे दया की याचना करूं तेरी आराधना करूं सर्वशक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संदेश तू ही महान सर्वशक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संदेश हृदय के तार छेड़े झनकार झनकार तेरी आराधना है मधुर गीत जीवन से मेरे तू महिमा पाए एक ही कामना करूं पाप क्षमा कर जीवन दे दया किया के हरे कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज सृष्टि के
धन्यवाद जीवित महान पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए, आपकी आराधना करने के लिए आपने हमें अवसर दिया, समय दिया, आपके साथ संगति कर पाए, आराधना के द्वारा आपकी संगति में आप आए, इसके लिए आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद। आइए उस महान परमेश्वर की आराधना करें, आइए उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें जो जीवित है, जो सामर्थ्य परमेश्वर जिसने हमें संभाल के रखा है, उसको धन्यवाद दें, उसकी जय जयकार करें। वो हमें रक्षा करने वाला परमेश्वर है, हमें बीमारी से बचाने वाला परमेश्वर है, हमें बुराई से बचाने वाला परमेश्वर, वो पवित्र पवित्र अति पवित्र परमेश्वर है। वो धन्यवाद धन्यवाद। जो मुझे तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से, मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। जैसे हिरनी पानी प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। धन्यवाद वो महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हमें अपनी उपस्थिति में ले चलने वाला परमेश्वर है, अपनी संगति में ले चलने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद 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 इस सुंदर समय के लिए, सुंदर आराधना के लिए। हाँ परमेश्वर, वो सचमुच में आप प्रेमी परमेश्वर है, आप दयालु परमेश्वर है। हम पर आपकी दया नित्य दिन नहीं होती जाती है, आपकी करुणा नित्य दिन नहीं होती जाती है। आपकी करुणा के लिए धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति प्रशंसा आपको ही मिलने पाए। सारी महिमा आदर करो आपको देते हैं। आगे भी आप हमारी अगुवाई कीजिए ताकि हम लोग लगातार आपकी आराधना करें। हम जहां भी रहे आपकी आराधना करते रहे करते रहे करते रहे। यही हमारी विनती प्रार्थना है। इस सब कुछ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो।
आइए हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। परमेश्वर आज की सुबह के समय में हमसे बातचीत करने के लिए चाहते हैं। परमेश्वर आज की सुबह में हमें आशीषित करने के लिए चाहते हैं। परमेश्वर के वचन से देखना बहुत ही सुंदर बात है। सच में जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वचन की तरफ बातचीत करने वाला परमेश्वर है, वो ऐसा महान परमेश्वर है, हमें आत्मिक भोजन देने वाला है। आज हम लोग आत्मिक भोजन और शारीरिक भोजन के ऊपर में ध्यान देने के लिए जा रहे हैं। इसीलिए हम लोग थोड़ी देर परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देंगे। हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय में प्रभु यीशु मसीह आत्मिक भोजन और शारीरिक भोजन के विषय में क्या कहते हैं। आप सभी मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, जॉन चैप्टर 6। यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक बहुत ही प्रसिद्ध घटना घटती है। 5000 लोगों को भोजन खिलाया जाना। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा 5000 लोगों को भोजन खिलाया जाता है। यहाँ पर देखिए जैसे लिखा है, मैं पहला वचन से पढ़ रहा हूँ। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबिरियास की झील के पार गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्रय वो बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठ गया। यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहाँ है? वो पहाड़ पर है। प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर बैठ गया। प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर क्यों बैठ गए? प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर बैठकर क्या करने लगे? जब 5000 लोग वहां पर इकट्ठे हुए, हम लोग जानते हैं कि जब 5000 लोग वहां पर इकट्ठे हुए, प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहला काम क्या किया? आत्मिक भोजन दिया। प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले स्वर्ग की राज्य की बातों को बतलाया, परमेश्वर की बातों को बतलाया, परमेश्वर का वचन को सुनाया। हाँ, प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं? आत्मिक भोजन देने वाला परमेश्वर है। वो हमारी आत्मा की जो जरूरत है वो हमें देने के लिए चाहते हैं और देते भी हैं। और यहाँ पर भी हम लोग उसी बात को देखते हैं। यीशु मसीह जब पहाड़ पर चढ़ गए, वहां पर पत्थर पर बैठ गए और वहां से क्या करने लगे? आत्मिक भोजन देने लगे जो हमारे आत्मा को जरूरत है। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर हम लोग देखते हैं वो क्या कर रहे हैं? शिक्षा दे रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह सुंदर सुंदर शिक्षा को दे रहे थे। और लूका रचित सुसमाचार पढ़िएगा, मरकुस पढ़िएगा, मत्ती पढ़िएगा, उन चारों सुसमाचार में इस घटना के बारे में वर्णन आया है। और दूसरी पुस्तक जब पढ़िएगा वहां तो ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह बहुत सी बातों को बताने लगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह लगातार उन लोग को शिक्षा देते गए, सिखाते रहे, सुनाते रहे। इसमें बहुत समय बीत गया और यहाँ पर लिखा है कि दिन ढल गया, यानी कि हो सकता है वो लोग सुबह से ही सुनने के लिए बैठे हुए थे, यीशु के पास आ गए थे और वहां क्या हुआ कि दिन ढल गया, अर्थात शाम होने वाली थी, शाम होने को आ गया। तो यहाँ यीशु मसीह उन लोग को इतनी शिक्षा दी है, इतना सिखाए स्वर्ग राज्य के बारे में। जब वो इतनी देर तक सिखाते रहे तो निश्चित रूप से लोग जो वहां सुन रहे थे उन लोग को भूख लगी। अब चेले लोग भी देखने लगे कि सबको भूख लगी और वो लोग बोलने लगे, हे गुरुजी, यीशु जी, इन लोग को विदा कर दीजिए ताकि ये लोग जाएंगे अपना भोजन कहीं से भी इंतजाम करेंगे, जिनको पास पैसा है वो खरीद लेंगे और वो लोग खाएंगे। बहुत देर हो चुकी है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं मालूम है? प्रभु यीशु मसीह उन लोग को भेजते नहीं है, वो अपने चेलों को कहते हैं, मैं इनको आत्मिक भोजन दे रहा हूँ, मैं इनको स्वर्ग के राज्य के बारे में बता रहा हूँ और तुम लोग अभी कह रहे हो कि इनको विदा कर दीजिए। शारीरिक भोजन जब देने की बात आई तो तुम लोग पीछे हट रहे हो। नहीं, इनको नहीं विदा करना है, इनको विदा नहीं करना है, इनको खाना खिलाना है, इनको आत्मिक भोजन तो दिए हैं, अब शारीरिक भोजन भी देना है, तुम ही लोग इंतजाम करो। प्रभु यीशु मसीह क्या बोल दिए? चेले लोग को इंतजाम करने के लिए बोल दिया। अरे बाप रे बाप, वहां 5000 पुरुष थे, फिर बच्चे भी थे और कुछ स्त्रियां भी रही होंगी। यहाँ देखिए कितनी अद्भुत बात है कि इतनी संख्या में पुरुष लोग वहां पर वचन सुनने के लिए आए थे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने शिष्यों से, तुम ही इंतजाम करो, तुम ही लोग इनको भोजन खिलाओ। अरे बाप रे बाप, 5000 लोगों को खिलाएं, ये बहुत मुश्किल काम है कि नहीं? तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब हमारे भारत देश में शादी विवाह की बात आती है, पार्टी दिया जाता है, तो यहाँ 500-600 लोग ऐसे बुलाते हैं और उन लोग को खिलाते खिलाते परेशान हो जाते हैं। इतना इंतजाम करना पड़ता है, बहुत इंतजाम करना। और यहाँ तो 5000 पुरुष ही थे सिर्फ,
और भी बाकी लोग थे। तो यहाँ और कितना बड़ा इंतजाम करना चाहिए था। चेलों में से एक जन बोलता है, फिलिप्पुस बोलता है, ना 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 प्रभु यीशु मसीह हमसे तो नहीं हो पाएगा, इतने लोगों के लिए इंतजाम नहीं कर पाएंगे। फिर वहां पर पतरस का भाई था, वो कहता है कि एक जन के पास, एक बच्चा के पास में 5 रोटी 2 मछली, उससे क्या होगा? सचमुच में उससे तो कुछ होने वाला नहीं था, है कि नहीं? 5000 लोगों के लिए 5 रोटी 2 मछली क्या है? कुछ भी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उसको मेरे पास ले आओ, और वहाँ अद्भुत काम होता है। प्रभु यीशु मसीह चमत्कार करते हैं, ऐसा अद्भुत काम करते हैं कि हम लोग जानते हैं 5 रोटी 2 मछली से 5000 लोग क्या किए? तृप्त हो गए, भोजन कर लिए, आराम से खा लिए। हाँ, वो सब क्या हो गए? तृप्त हो गए, और कुछ बच भी किया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह इतना महान काम करते हैं। आत्मिक भोजन के साथ साथ वो शारीरिक भोजन भी देते हैं। और जब ऐसा काम हुआ तो उसके बाद लोग क्या सोचने लगे? मैं उस वचन को पढ़ने के लिए चाहता हूँ, 15 वचन, इसी यूहन्ना 6 का 15 वचन। यीशु ये जानकर कि वो मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। जब वो लोग तृप्त हो गए, भोजन कर लिए, वो लोगों ने देखा कि यीशु मसीह तो बहुत ही अच्छा काम करते हैं जी, अच्छा हमें भोजन भी खिला सकते हैं, अद्भुत काम कर सकते हैं। अब उन लोग के अंदर में एक उम्मीद जगी कि यीशु हमारा राजा बन सकता है, यीशु मसीह हमें रोमी सिपाहियों से, रोमी साम्राज्य से छुटकारा दे सकता है। क्योंकि उस समय में इजरायली लोग, यहूदी लोग रोमी साम्राज्य के अधीन में थे, उनके पास उतनी आजादी नहीं थी, ये लोग बहुत ही बंधन में थे, ये लोग आजाद होने के लिए चाह रहे थे, इसीलिए यीशु को राजा बनाने के लिए सोचने लगे। लेकिन यीशु तो राजा बनने के लिए तैयार ही नहीं था। हाँ, क्यों? राजा बन जाते कितना अच्छा होता। नहीं, यीशु मसीह संसार में राजा बनने के लिए नहीं आए, सांसारिक रूप से राजा बनने के लिए नहीं आए, सांसारिक रूप से साम्राज्य विस्तार करने के लिए नहीं आए थे। इसीलिए वो चले गए, अकेले चले गए। हाँ, वो वहां पर टिकते नहीं, चले जाते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं पता है? लोग पीछा करते हैं, लोग ढूंढते हैं यीशु मसीह कहाँ है, यीशु मसीह कहाँ है, यीशु मसीह कहाँ है। लेकिन यीशु मसीह तो चले गए थे, लोग उसे उस समय ढूंढ नहीं पाए, पकड़ नहीं पाए कि यीशु मसीह कहाँ है। लेकिन ये जो लोग थे, ये जो भीड़ थी, ये लोग ढूंढना समाप्त नहीं किए, ये लोग ढूंढते रहे, ढूंढते रहे, ढूंढते रहे। फिर अगला दिन ये ही भीड़, और भी कुछ लोग नए लोग रहे होंगे, तो अगला दिन ये लोग यीशु मसीह को ढूंढ लिए। यीशु मसीह कहाँ थे पता है? यीशु मसीह उपदेश दे रहे थे भवन में ये उपदेश दे रहे थे। वहां पर लोग इकट्ठे हो गए, और 24 वचन में पढ़ रहा हूँ, 6वां अध्याय उसका 24 वचन। इसलिए जब भीड़ ने देखा कि यहाँ ना यीशु है ना उसके चेले, तो वे भी नाव पर चढ़ के यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम पहुंचे। यीशु मसीह कफरनहूम में वहां उपदेश दे रहे थे। ये लोग भी पहुंच गए और देख लिए कि यीशु मसीह यहाँ पर है, और वहां पर कुछ धार्मिक अगुवे भी थे। तो वहां पर यीशु मसीह क्या शिक्षा देते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग पढ़ें 26 वचन। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। यहाँ पर यीशु मसीह एक बहुत गंभीर बात कहते हैं। देखिए, शायद वहाँ पर बहुत से लोगों को चोट लगी थी, शायद नहीं की बात है, वहाँ लोगों को चोट लगी थी। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुमको रोटियां मिली, तुम रोटी खाकर तृप्त हुए हो, इसीलिए तुम मुझे ढूंढ रहे हो, इसीलिए तुम लोग मेरे पीछे आए हुए हो, मेरे पास आए हुए हो। ऐसी बात नहीं है कि तुम लोग आश्चर्य कर्म देखे, ऐसी बात नहीं है कि तुम लोग मुझे प्रभु के रूप में स्वीकार किए, लेकिन रोटियां, ये जो भोजन है, इसको लेकर तुम मेरे पीछे पीछे आए हो, मुझे ढूंढते हुए आए हो। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ जो उनके मन की बात थी उसको यीशु मसीह प्रकट करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह प्रभु है। यीशु मसीह हमारे मन की बातों को जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे हर एक विचार को जानते हैं जो हमारे दिमाग में आ जाता है। हाँ, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि तुमने मुझे प्रभु के रूप में स्वीकार नहीं किया, लेकिन वही भोजन के कारण मेरे पीछे आए हो। हाँ,
और प्रभु यीशु मसीह जो आत्मिक भोजन देने वाले हैं, आत्मिक भोजन के साथ साथ वो शारीरिक भोजन भी देने वाले हैं। लेकिन सबसे पहली बात, सबसे मुख्य बात क्या है कि मनुष्य आत्मिक भोजन की ओर ध्यान लगाए। जैसे प्रभु यीशु मसीह सबसे पहला काम क्या किए थे? आत्मिक भोजन दिए थे, स्वर्ग के राज्य की बात को बतलाए थे। तो वो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि मनुष्य भी आत्मिक बातों की ओर ध्यान लगाए, आत्मिक बातों को प्रथम स्थान दे, उसके बाद शारीरिक बातों को, शारीरिक भोजन को दूसरा स्थान दे। लेकिन यहाँ पर लोगों के जीवन में उलट काम हुआ था। क्या काम हुआ? विपरीत काम हुआ था। लोगों का ध्यान सबसे पहले किधर गया? शरीर की ओर, शारीरिक भोजन की ओर गया, ना कि आत्मिक भोजन की ओर। इस बात से यीशु मसीह दुखी हुए, इसीलिए यहाँ पर उपदेश दे रहे थे, यहाँ शिक्षा दी है। और वो कहते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूँ। और यीशु मसीह ने बताया कि आत्मिक भोजन मैं देने वाला हूँ, इसलिए तुम लोग को भी आत्मिक भोजन की ओर पहले ध्यान देना चाहिए। हाँ मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, यहाँ पर इस अध्याय को ध्यान से हमें पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। ये बहुत ही लंबा चौड़ा यहाँ अध्याय है, इसको मैं पूरा मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन आप लोग अपने खाली समय में जरूर पढ़िएगा। अभी तो हम लोग ज्यादातर समय घर में ही रह रहे हैं, हम लोग के पास समय है कि हम लोग अधिक से अधिक बाइबल पढ़ सकें। इसीलिए आप लोग खाली समय में निश्चित रूप से इस अध्याय को जरूर पढ़िएगा। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, यहाँ मैं उसको पढ़ने के लिए चाह रहा हूँ। 33 वचन। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। यहाँ हम लोग देखते हैं रोटी के बारे में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हाँ सचमुच प्रभु यीशु मसीह जीवन की रोटी है। हमें यीशु के पास आना है, आत्मिक बातों के लिए आना है। हाँ आज हमारे लिए ये समय है अपने आप को चेक करने के लिए, अपने आप को जांचने के लिए कि हम लोग किस तरह से प्रभु के पास आते हैं। हम लोग प्रभु के पास तो आते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। यीशु के पास हम लोग जरूर आते हैं, लेकिन आत्मिक बातों को लेकर आते हैं या शारीरिक बातों को लेकर आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और प्रभु यीशु मसीह आज की सुबह में हमें यही कहने के लिए चाहते हैं, आत्मिक बातों को पहला स्थान। हाँ आत्मिक बातों को पहला स्थान देना है। फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं 52 वचन में क्या लिखा है। इस पर यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे, ये मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। यहाँ पर उस आत्मिक बातों को समझाने के लिए यीशु मसीह प्रयास कर रहे हैं। किस तरह से हम लोग प्रभु भोज में प्रभु यीशु मसीह के उस मांस को स्मरण करते हुए, शरीर को स्मरण करते हुए, उसके लहू को स्मरण करते हुए प्रभु भोज में शामिल होते हैं। उसी तरह की बात को यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह समझा रहे हैं, आत्मिक अर्थ को बतला रहे हैं, आत्मिक बातों को समझा रहे हैं। लेकिन वहाँ के लोग समझ नहीं पाए, आत्मिक बातों को समझ नहीं पाए और उसे ग्रहण भी नहीं करने पाए। और वो लोग झगड़ने लगे, बात विवाद करने लगे, कुड़कुड़ाने लगे कि ये कैसी बात कह रहे हैं। अभी भी वो लोग शारीरिक विचार से, शारीरिक दिमाग से ही सोच रहे थे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर उनको कहते हैं कि तुम लोग शारीरिक बातों के पीछे लगे हुए, शारीरिक भोजन को ही प्रथम स्थान दे रहे हो। आत्मिक बातों को तुम लोग समझने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हो, आत्मिक बातों की ओर तुम लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हो, इसीलिए तुम लोग समझ भी नहीं पा रहे हो। हाँ मेरे प्रियो, जब हम लोग यीशु के पास आते हैं शारीरिक बातों को लेकर, तब जब वचन बोया जाता है, जब आत्मिक भोजन दिया जाता है, तो हम लोग भी आत्मिक बातों को समझ नहीं पाते हैं, आत्मिक बातों को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। हाँ आज हमारे लिए समय है एक बार फिर से अपने आप को चेक करने के लिए, जांचने के लिए जरूरत है। हम कैसे प्रभु के सम्मुख में आते हैं, क्या हम लोग आत्मिक बातों को समझ पाते हैं? क्या बाइबल वचन को जब हम लोग पढ़ते हैं, बाइबल वचन को जब हम सुनते हैं, प्रचार सुनते हैं, तो क्या हम लोग उन आत्मिक बातों को पकड़ पाते हैं, समझ पाते हैं? ये बहुत गहरी बात है। परमेश्वर ने हमें इस संसार में इसीलिए रखा है ताकि हम लोग आत्मिक बातों को समझे, उसे ग्रहण करें और दूसरों को भी आत्मिक बातों को बताएं, सिखाएं। हाँ मेरे प्रियो, इसीलिए हम लोग आज से यही प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारी सहायता करे ताकि हम लोग आत्मिक बातों को क्या करें, समझें, आत्मिक बातों को ग्रहण करें और दूसरों को भी सिखाएं। आइए हम लोग एक अंतिम वचन पढ़ेंगे, अंतिम वचन पढ़ के हम लोग समाप्त करेंगे। 60 वचन में पढ़ रहा हूँ। उसके चेलों में से बहुतों ने ये सुनकर कहा,
ये कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है। 66 वचन, इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उनके साथ ना चले। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बहुत से लोग अब क्या हो गए, पीछे हट गए। अरे बाप रे, क्या हो गए, पीछे हट गए। वो तो यीशु को ढूंढते हुए आ रहे थे, यीशु को राजा बनाने के लिए चाह रहे थे, लेकिन अब एक जो शिक्षा दी गई, एक आत्मिक बात यीशु मसीह ने बताई, उसको अभी ये लोग स्वीकार भी नहीं कर पाए, समझ भी नहीं पाए और यीशु को छोड़ दिए, यीशु के पीछे चलना भी छोड़ दिए। वो लोग अपने रास्ते पकड़कर चले गए, वापस लौट गए। कितना जल्दी मनुष्य बदल जाता है ना। मनुष्य का स्वभाव कितना जल्दी, कितना शीघ्र बदल जाता है। वो तुरंत यीशु से पीछे मुड़कर चले गए, वापस लौट गए। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे ही यीशु के पास आते हैं, शारीरिक बातों को लेकर आते हैं, शारीरिक भोजन को पाने के लिए आते हैं। जब उन्हें शारीरिक भोजन नहीं मिलता है लेकिन आत्मिक भोजन मिलता है, उन्हें समझ नहीं पाते हैं और लोग लौट जाते हैं। आज भी हमारी दुनिया में ऐसे लोग हैं, आज भी हमारी दुनिया में ऐसे लोग पाए जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और यहाँ पर यीशु मसीह ने देखा बहुत सारे लोग चले गए। यीशु मसीह ने अपने 12 शिष्यों से पूछा, बहुत से लोग तो चले गए, क्या तुम लोग भी जाना चाहते हो? प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से, 12 शिष्यों से, प्रिय शिष्यों से भी यही सवाल किया जिनको उसने चुना था। बहुत सारे लोग चले गए, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? तुम्हारे पास भी अवसर है, तुम्हारी मर्जी, तुम जो करना चाहो वो कर सकते हो। लेकिन पतरस ने कहा, बहुत ही सुंदर जवाब, बहुत ही लाजवाब जवाब उसने दिया। देखिए 68 वचन, समौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। समौन पतरस उस आत्मिक बात को पकड़ लिया। समौन पतरस ने उस आत्मिक बात को समझ लिया, ग्रहण भी कर लिया और इसलिए वो कहता है, हम लोग आपको छोड़ के कहाँ जाएंगे? अनंत जीवन की बातें आप ही के पास में, हम कहीं नहीं जाएंगे। कितना सुंदर उत्तर। पहला स्थान आत्मिक बात है। परमेश्वर इन बच्चों की तरह हमें बहुत अच्छे आशीष दे। हम लोग आज की आराधना सभा को यहीं पर समाप्त करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। जीवित मान परमेश्वर, हम लोग प्रार्थना करते हैं, हमें आत्मिक बातों को पहले ध्यान देने के लिए मदद कीजिए। आत्मिक बातों को हम लोग पहले समझें और ग्रहण करें, जीवन में अपनाने पाएं, दूसरों को भी आत्मिक बातों को सिखाने पाएं। यही हमारी गिनती प्रार्थना है। और हम लोग प्रार्थना करते हैं, हमारे कलीसिया के जितने भी लोग जो भी बीमारी से ग्रसित हैं, उन्हें छू लीजिए, उन्हें चंगा कर दीजिए और इस सप्ताह में हम सबों को संभाल लीजिए, अपने स्वर्गदूतों की सुरक्षा दीजिए। यही हमारी गिनती प्रार्थना है। और ये जो संकट हमारे जीवन में, हमारे भारत देश में, पूरी दुनिया में आया है, ये संकट, ये वायरस का संकट हमारे जीवन से, हमारे देश से, दुनिया से तुरंत नाश हो जाने पाए, दूर हो जाने पाए। यीशु धन्यवाद, आपने हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार किया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सब प्रभु में बने रहे। इस सप्ताह में परमेश्वर सबको संभाल के रखे, सबको अपनी शांति दे और हम सब आनंदित रहने पाए। सबको जय मसीह की।